Good morning, students. We are studying the chapter 2 inside your body. In previous class, we have seen about the two different types of organs that are internal organs and external organs. And I have shown you in this diagram that different types of internal organs and external organs, and you have also studied about the blood. The blood flows in veins and arteries. This is the arteries and this is vein. In arteries, oxygen blood flow, and in arteries oxygenated blood flow, and in vein deoxygenated blood flows. Okay, now let us see the next topic, which is the digestive system. Look this diagram. In this diagram, what you are looking, this portion is mouth, this is called food pipe, this is liver, this is stomach, and this one is a small intestine, and this one is large intestine. So let us begin with the topics. The stomach. First of all, you should know that when we eat anything, it cannot be absorbed by our body in such particles, क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी थिक होता है, और उसको हमारे बॉडी के द्वारा उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है. इसलिए ज़रूरी है कि पहले उसको स्मॉल बाइट्स में उसको कन्वर्ट किया जाए, है ना. तो सबसे पहले जब आप अपने माउथ में फूड को लेते हैं, देन व्हाट डज योर माउथ डू? इन योर माउथ देयर आर टीथ, एंड टीथ break the food into the smaller pieces, and here saliva mixes with your food, and tongue pushes the food into the food pipe, and it goes to the stomach. That means this food pipe connects the mouth to the stomach. Okay, now let us see about the stomach. What does a stomach do? A stomach, the shape of a stomach is just like a J, है ना. इसका शेप जो होता है वो J शेप का होता है. एंड इन स्टमक, जब स्टमक में खाना जब पहुंचता है तो यहाँ पर फूड जो है वो 5 to 6 आवर्स तक रहता है. कितने देर तक रहता है? 5 to 6 आवर्स तक रहता है. ओके, और यहाँ पर ये स्टमक फैलता और सिकुड़ता है. लगातार फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, जो फूड होते हैं वो और भी छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. इससे जो जूस निकलता है, इस स्टमक से जो जूस निकलता है, दे आर कॉल्ड अ गैस्ट्रिक जूस, है ना. इससे जो निकलता है जूस उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस को हम लोग दूसरे केमिकल फार्मूला में इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो कि खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. यहाँ पर फूड क्या होता है कि थिक लिक्विड्स फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है ना, थिक लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अभी भी ये फॉर्म जो है ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व करने के लायक नहीं होता है. इसको और भी छोटा पीसेस करना होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना. हमारा जो स्टमक होता है ये जस्ट लाइक मिक्सी की तरह होता है. हम लोग जब मिक्सी में कोई भी चीज़ जब पीसते हैं तो आप देखते होंगे कि वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. तो ठीक इसी प्रकार से हमारा फूड भी जो है वो यहाँ पर आकर के वो स्मॉलेस्ट पीस में वो आकर के टूट जाता है. लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है. वो फिर पाइप से होकर के ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है.
नाउ लेट अस सी द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, व्हेन फूड ब्रेक्स डाउन into a smaller pieces then it sent to the स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। यहाँ से यह स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको भेज दिया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये फूड इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं कि ब्लड इसको आसानी से यहाँ से पिक कर लेता है और हमारे सेल्स तक इसको पहुँचा देता है ना। तो यहाँ पर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ये जो जूस यहाँ पर जो जूस आकर के मिक्स होता है वो लीवर से आकर के मिलता है, डैट इज बाइल जूस, है ना। लीवर एंड पेनक्रियाज ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर लीफ टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका कलर ग्रीन होता है ना। और यहाँ से जो जूस निकलते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस, ध्यान दीजिएगा। लीवर से जो जूस आता है डैट इज कॉल्ड बाइल जूस, एंड पेनक्रियाज से जो जूस आता है डैट इज पैनक्रियाटिक जूस होता है ना। ये जूस जो है वो फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जब डाइजेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर उसको सेल्स तक पहुँचाते हैं, है ना। और सेल्स को फिर एनर्जी मिलता है। सेल्स को एनर्जी कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया था कि व्हेन फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन देन इट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी, है ना। तो ब्लड में जो आर्टरी से होकर के जो ब्लड फ्लो कर रहे हैं उसमें फूड और ऑक्सीजन दोनों रहते हैं ना, और वो सेल्स तक पहुंचा दी जाता है और वहाँ पर ये एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है और सेल्स को जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी उसको वहाँ से मिल जाता है। इज इट क्लियर? ओके। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन में उसको भेज दिया जाता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी हम लोग खाना खाए हुए हैं और खाना खाने के बाद जो खाना नहीं पच पाया उसको क्या किया जाता है, इसको इस लार्ज इंटेस्टाइन में उसको पुश कर दिया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस अनडाइजेस्टेड फूड को फिशेस में कन्वर्ट करता है। फिशेस मीन्स स्टूल में कन्वर्ट कर देता है और इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन व्हाट इट डज, इट ऑब्जर्व्स द वाटर एंड कन्वर्ट्स द undigested food into a stool, and when you go washroom in early in the morning your stool comes out from your body through the anus. This is called anus, है ना। ये पोर्शन जो होता है वो एनस होता है। इज इट क्लियर? देन यू कैन आस्क मी दैट व्हाई इट इज कॉल्ड large intestine and why it is called the small intestine, है ना। ये इसका जो होता है लेंथ जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है ना, लेकिन ये कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं इसलिए ये आसानी से आपके एब्डोमेन वाले पोर्शन में वो इजीली फिट हो जाते हैं। और ये जो आप जो देख पा रहे हैं इसका लेंथ जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसके बाद भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इस पोर्शन को अगर आप देखिए, है ना, फिर से दिखा रहा हूँ, अगर आप इस पोर्शन को देखिए, है ना, तो ये थोड़ा सा मोटा है ना, और इसका ये वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी पतला होता है। इस कारण से पतला होने के कारण से इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका जो है इसको अगर कटिंग करेंगे तो ये जो होगा इससे इसका साइज जो होगा वो लार्ज होगा, है ना। सो इट इज़ कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw this diagram into a fair copy and color it. After that send to me. Okay, thank you.